दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 72 घंटे का इंतजार बिहार को है, 72 घंटे का इंतजार जनता दल यूनाइटेड को है और 72 घंटे का इंतजार इस देश के तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों को है जो इस देश के अंदर एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक नेता और एक सिस्टम को ही राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबोया हुआ एक ऐसा फॉर्मूला मान चुके हैं जहां नागरिक समाज से लेकर पूरा का पूरा सिस्टम तक, व्यवस्था तक, संविधान तक सब एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने वाली व्यवस्था के अधीन आ चुके हैं। लेकिन क्या उस अधीनता को स्वीकार करने के लिए बिहार भी तैयार हो गया है? 72 घंटे का इंतजार है और 72 घंटे के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि बिहार में खेला हुआ या खेला नहीं हुआ। खेला सिर्फ 72 घंटे दूर है। जी हां, आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो इस वक्त से 72 घंटे से भी कम का समय दरअसल बचा हुआ है। आप कह रहे होंगे 72 घंटे किस लिए? तो 72 घंटे इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर पहुंच रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को बेसब्री से इंतजार है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधानसभा चुनाव के बाद अगले 5 सालों तक यदि एनडीए को सत्ता मिली तो कमान किसके हाथ में रहेगी, यह घोषणा प्रधानमंत्री के मुंह से की जाती है या नहीं की जाती है। सारा बवाल दरअसल खड़ा हुआ दिसंबर के महीने में अमित शाह के द्वारा दिए गए एक टीवी इंटरव्यू से, जिसमें बिहार में चुनाव के बाद के मुख्यमंत्री पद को लेकर चुप्पी साध ली गई थी। पार्टी के संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया गया था, जबकि बिहार में पार्टी का नहीं गठबंधन का शासन है और गठबंधन का कोई संसदीय बोर्ड है वो मेरी जानकारी में नहीं है, बिहार के लोगों की जानकारी में भी नहीं है, देश के किसी पत्रकार की जानकारी में भी संभवतः नहीं है। खैर, उसके बाद से राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई। नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में निजी दौरे पर आते रहे, लेकिन एनडीए का दौरा, भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग, इन सब को टालते रहे। पटना में भी टालते रहे। इन्वेस्टर मीट टाल दी, इन्वेस्टर मीट में हिस्सा नहीं लिया। उसके आगे देखें तो स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें देश के कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष आए हुए थे, उस समारोह में नहीं पहुंचे। उसके आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के साथ कर्पूरी ठाकुर के गांव में मंच साझा नहीं किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे, या जब तक ऐलान नहीं तब तक मंच साझा नहीं, जदयू इस पर काम करेगी। बेसब्री से इंतजार कीजिए 72 घंटे का। लेकिन उस 72 घंटे का ट्रेलर अभी से दिखना शुरू हो गया है। ट्रेलर किस रूप में दिखा है? अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह एक साथ देखे गए और जो लोग ललन सिंह के मार्फत जनता दल यूनाइटेड में फूट की बातें कर रहे थे, उन सारी बातों को बेबुनियाद साबित करने की पहल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय से पटना में हुई। लेकिन कुछ मामलों को बेबुनियाद जनता दल यूनाइटेड भी साबित नहीं करना चाहता और अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में पारंगत हो गए हैं। उनके राजनीति में, सियासत में कदम रखने की चर्चा जोरों पर है। मुझे नहीं पता वो सियासत में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, ओपन एंडेड सवाल जिस तरह से वो छोड़ रहे हैं, उसके बाद तो अब साफ जाहिर हो जाता है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यदि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगाई तो तय मानिए कि जो बात आज निशांत कुमार ने कही है और जिस अंदाज में कही है, उसके बाद कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता है कि 24 फरवरी की शाम से ही बिहार में राजनीतिक खेल की बुनियाद पड़ जाएगी। लालू यादव तो पहले से ही चाहते रहे, लेकिन पहले जरा यह सुन लीजिए कि निशांत कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर कहा क्या है। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाएं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। तो आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं है। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? तो देखा आपने, निशांत कुमार ने यही कहा कि नीतीश कुमार ने 20 सालों तक जिस प्रकार से बिहार की सेवा की है, आगे भी जनता से अपील है कि वो सेवा का अवसर मुहैया कराए। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा
कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार फिट नहीं है, उसका जवाब जिस प्रकार से निशांत कुमार ने दिया, उस जवाब ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। यूं कह सकते हैं कि मोदी शाह की पूरी रणनीति को सिरे से फेल कर दिया, और उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घबराहट का माहौल होगा उसकी सहज कल्पना की जा सकती है। निशांत कुमार को आपने सुना कि उन्होंने जो बात कही, कितना सधा हुआ पॉलिटिशियन जैसे बोलता है उस तरह से उन्होंने जवाब दिया। नीतीश कुमार 100% फिट है, ये बात उन्होंने कही। पूरी तरह से स्वस्थ है, ये बात कही। हम लोग भी कहते रहे कि नीतीश कुमार को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव से जोड़कर जैसे पत्रकारों ने पूछा था कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो उन तेजस्वी यादव के खिलाफ निशांत कुमार ने एक शब्द नहीं कहा। कोई दूसरा पॉलिटिशियन होता या कोई दूसरा माहौल होता जिसमें जदयू राजद के बीच संबंधों की दास्तान फिर से लिखे जाने की गुंजाइश को जिसे खत्म करना होता, वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को भी 2-4 बातें सुना देता। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे ने एक शब्द नहीं कहा तेजस्वी यादव के खिलाफ, ना ही उनका नाम लिया। किस रूप में इसे देखा जाए? मैंने आपको बताया कि 24 फरवरी का इंतजार जनता दल यूनाइटेड के लोगों को है, और जब 24 फरवरी का इंतजार है, भागलपुर की सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से बिहार के भावी नेतृत्व को लेकर अपने पत्ते खोलते हैं, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के पत्ते जो पहले से खुले हुए हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ, यानी उसे मूर्त रूप देने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनती है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर निशांत कुमार के बयान के एक एक शब्द को तौलने की कोशिश करें तो 2 बातें साफ होती है। आप जानते हैं कि आजकल मीडिया का बड़ा सेक्शन किसकी गोदी में बैठा हुआ है, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही है, स्वाभाविक है कि जिसकी गोदी में मीडिया का बड़ा सेक्शन बैठा हुआ है उसके इशारे के बिना तो फैलेगी नहीं। यह अलग बात है कि वही मीडिया वाले तेजस्वी यादव को कोट करके यह बात कह रहे हैं, लिहाजा निशांत कुमार ने बीच की लाइन ली। नीतीश कुमार फिट है, 100% फिट है, लेकिन तेजस्वी यादव पर एक शब्द नहीं। क्यों एक शब्द नहीं? क्योंकि 24 फरवरी को जेडीयू का मंसूबा यदि सफल नहीं हुआ, जेडीयू की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो तेजस्वी यादव के साथ जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। वैसे भी तेजस्वी यादव और निशांत कुमार अगली पीढ़ी है। राहुल गांधी जिस प्रकार से बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कल दिया था, उसके बाद बहुत कुछ साफ हो जाता है कि इंडिया गठबंधन के विस्तार को लेकर या नए पार्टनर्स को जोड़ने को लेकर, या जो पार्टनर्स जुड़ नहीं पाए, या फिर जो पार्टनर्स जुड़ने के बाद वापस चले गए, उन सब को लेकर राहुल गांधी के एक बयान के यदि राजनीतिक मायने को समझा जाए तो काफी सारी चीजें साफ हो जाती है। राहुल गांधी ने दरअसल कहा था कल लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, कि मायावती जी ने यदि साथ दिया होता तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे। तो मायावती, चूंकि प्रसंग ऐसा था कि उन्हें कहना पड़ा, लेकिन यह परसेप्शन ऐसा है, प्रसंग और परसेप्शन, प्रसंग और धारणा दोनों में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता, शब्दों के अर्थ का ही फर्क होता है। दरअसल राहुल गांधी का बयान उस परसेप्शन, उस धारणा की सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्ति है कि अगर कुछ और अलायंस पार्टनर हमारे पास होते तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती। वो सिर्फ मायावती तक नहीं था वो बयान, उस बयान के अर्थ को देखें तो वह नीतीश कुमार तक आता था, वह चंद्रबाबू नायडू तक जाता था, वह कुछ और छोटे दलों तक जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि निशांत कुमार ने जो बात कही है उस बात के मायने क्या है। कोई सोच सकता है कि जिस जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं की जुबान पर जब लालू यादव जेल में बंद हुआ करते थे, तब रांची जेल में कैदी नंबर क्या है वो हुआ करता था, आज नीतीश कुमार के बेटे तेजस्वी यादव के बयान का जवाब, पत्रकार जो उनसे पूछ रहे हैं उस बयान का जवाब तो दे रहे हैं, पत्रकारों के सवाल का जवाब तो दे रहे हैं, तेजस्वी यादव पर बोल नहीं रहे। और राजद के अंदर की गतिविधि को देखें तो राजद के बारे में एक बहुत साफ सी धारणा सबके मन में बैठी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार यदि एनडीए का मौजूदा स्वरूप बना रहा, यानी नीतीश कुमार एनडीए के अंदर रहे, तो राष्ट्रीय जनता दल को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने लायक सीटें मिल जाए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। ये बहुत साफ गोई की बात है, 2010 की बात लोग कह रहे हैं। लेकिन
वैसा जनादेश अगर आता है तो नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी अपने छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता से रुखसत कर सकती है। और यही वो पॉइंट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा पॉइंट इसके साथ जाकर यह जुड़ता है कि तेजस्वी यादव को भी सत्ता की हिस्सेदारी चाहिए। तीसरा पॉइंट यह जुड़ता है कि विपक्ष जो इस देश में जनादेश के द्वारा आजाद भारत के सबसे बड़े प्री पोल अलायंस के तौर पर सामने आया, उसे भी दिल्ली की सत्ता के और करीब खुद को महसूस कराने वाला नंबर चाहिए, यानी बढ़ी हुई संख्या चाहिए। और इन सब से आगे देखें तो नीतीश कुमार को भी राजनीतिक तौर पर असुरक्षा की भावना के माहौल से निकलने की परिस्थिति चाहिए। तो इन परिस्थितियों में यदि आप देखने की कोशिश करें तो पटना एयरपोर्ट पर निशांत कुमार ने जो कहा, उसके बाद जो हालात बने, और उस हालात में जो कह सकते हैं कि मोदी शाह का प्लान कि पटना में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, कम से कम आज के दिन पूरी तरह से नहीं तो काफी हद तक विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पूरे प्लान को, गुजरात लॉबी के पूरे प्लान को, पाटलिपुत्र फतह के गुजरात लॉबी के प्लान को एक तरह से धराशायी कर दिया गया है। वैसे प्लान आधा तो उसी दिन धराशायी हो गया था जिस दिन लालू यादव ने कहा था ऐसे कैसे सरकार बना लेगी भाजपा, हम लोग नहीं है क्या यहां। तो उस हम लोग के दायरे में नीतीश कुमार ही नहीं, निशांत कुमार को भी जोड़कर देखिए, जनता दल यूनाइटेड को भी जोड़कर देखिए, और कुछ और लोगों को जोड़कर देखिए। बस 72 घंटे का इंतजार है किस तरह से आज निशांत कुमार ने पूरे खेल को पलटने की कोशिश की है, शाह के प्लान को विफल कर दिया है। अब आगे 24 तारीख के बाद जो परिस्थितियां बनेगी उसमें बिहार में बजट कौन पेश करेगा, कौन सा वित्त मंत्री, क्या सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे या बजट के पहले ही कोई खेल हो जाएगा, इसके लिए प्रधानमंत्री के मुंह से भागलपुर की धरती पर निकला हुआ एक एक शब्द बहुत मायने रखेगा। उसी पर पूरी बुनियाद टिकी हुई है। खेला किस रूप में होगा? खेला तो होगा या तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर तुषारपात कर दे, यानी बीजेपी के साथ खेला कर दे नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करके, या फिर चुप्पी साधकर भारतीय जनता पार्टी को 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दे प्रधानमंत्री। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करने का मतलब है कि नीतीश कुमार को आगे दूसरे गठबंधन में जाने की परिस्थितियों को पैदा कर दे। देखते जाइए क्या होता है। भागलपुर से जो संदेश निकलेगा वो किसे भगा देगा, किसे बिहार की सत्ता से रुखसत करा देगा और किसकी एंट्री करा देगा, और किसकी संभावनाओं पर तुषारपात कर देगा और किसकी संभावनाओं को जिंदा रखेगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे आगे देखिए, महज 2.5-3 दिनों का खेला है, देखिए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।